सबको भला चंगा जिसे रखने के लिए धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि आपकी दया अनुग्रह से परमेश्वर बिना हम चल रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपकी महान आशीष हमेशा हमारे ऊपर होती रहती है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन पे कितने लोग हैं जो ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन आपके अनुग्रह दया करुणा भलाई की वजह से हम इस दिन को देख रहे हैं राजा। आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमको तैयार किया है, इसमें हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम अपने जीवन में हर एक जो आपने कार्य किया है उन सारे कार्यों को हम याद करते हैं पिता स्वर्गीय, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग इस वक्त अपने मुंह को खोलेंगे और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हर एक चीजों के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को हम याद करेंगे अपने जीवन में और उसमें धन्यवाद करेंगे। वो उसके योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर, वो महिमा स्तुति की योग्य है, बड़ाई की योग्य है। और धन्यवाद देते हैं राजा, सब अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देंगे पिता को अच्छा है, तू भला है, तेरी करुणा भलाई सदा किया प्रभु, तू कभी ना बदलने वाला ईश्वर है, एक सा रहने वाला ईश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं प्रभु, मनुष्य बदलते रहते हैं, लेकिन पिता आपका वचन कहता है इब्रानियों 13:8 में कि आप आज कल और कानी एक सा रहने वाले हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आपका प्रेम आपका भलाई हमेशा हमेशा सदा के लिए हमारे लिए है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे गुनाहों को नहीं देखते हैं पिता, बल्कि आप निरंतर निरंतर हमसे प्रेम करने वाले पिता राजा, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम इस बात का हमें एहसान मानते हैं पिता कि आप हमारे जीवन में हैं और हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं और आशीषों से भरते हैं पिता। इस बातों के लिए परमेश्वर हम आपको लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं राजा, एहसान मानते हैं पिता राजा। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं क्योंकि उसके योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हैं। पवित्र आत्मा यहाँ पर हर एक भाई बहन का कंट्रोल हम आपके हाथों में देते हैं, सबका कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा इस जगह पर आप अपना कार्य भरपूरता से धन्यवाद देते हैं राजा। जितने लोग आने वाले हैं पवित्र आत्मा आप हर एक का अगुवाई करना धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक दुष्ट के कार्यों को हर एक डिस्टर्बेंस करने वाले आत्मा को हम इसी घड़ी डांटते हैं यीशु के नाम में। और प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों की अगुवाई आपने किया पिता, और अपने दर्शन के द्वारा अपने वचनों के द्वारा प्रभु आपने हर एक भाई बहन से बातें किया राजा, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम सबका कंट्रोल आपके हाथ में देते हैं पिता, हमारे आत्मा प्राण शरीर को, हमारे तन मन को, हमारे सोच विचार को, सब कुछ हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हम सबका कंट्रोल ले राजा, धन्यवाद देते हैं पिता। इस जगह पर हम सब इकट्ठा हुए पर परमेश्वर सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा, राजा धन्यवाद देते हैं और करने के लिए हर एक से बातें करने के लिए धन्यवाद, हर एक को अपने दर्शन से भरने के लिए धन्यवाद राजा। स्वामी आप हमारे जीवन से बढ़ते जाए स्वामी, और हम सब यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया हालेलुया। हम सब लोग खुश हैं आज? हमारी खुशी का बात क्या है? खुशी की बात क्या है वो बताइए। मेरा परमेश्वर जिंदा है। हमारा परमेश्वर जो है ना, मेरा ही नहीं हम सबका परमेश्वर जिंदा है और हम सब उसकी दया से आज जिंदा है। हाथ पैर हमारा सही सलामत है, सब कुछ सही सलामत है। हम उसकी स्तुति और बड़ाई करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे बड़ा खुशी का दूसरा कोई बात नहीं हो सकती। हम अपने जिंदा परमेश्वर के लिए खड़े हैं और उसकी स्तुति आराधना करने के लिए है ना। दुनिया में तो आज बहुत लोग जिंदा हैं, लेकिन क्या क्या चीजों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हम कितने मतलब धन्य लोग हैं जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े
है, बड़ाई प्रशंसा करने के लिए खड़ी हो। ये हमारा खुशी की बात है, ये हमारी घमंड की बात है ना। तो हम सब मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करेंगे और अपने हर एक जीवन में जो भी हमारे कार्य किया है परमेश्वर ने, उस सारे कार्यों को हम याद करेंगे और उसका एहसान मानेंगे कि सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में सारे कार्य को किया है। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया लेकिन वो पीछे हट गए, नहीं ये उसने किया, लेकिन आज हम सबको एहसान मत रहना चाहिए कि सच में परमेश्वर हर पल हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें आशीर्वाद से करता है। उसके लिए हमको एहसान मानना है, उसका धन्यवाद देना है। तो हम ये मराठी सॉन्ग आज लेंगे कि आभारी आभारी। धन्यवाद खुदा। थैंक यू लॉर्ड। Yes,
साथ मिलते हैं तो वो तो अलग ही बात होती है, लेकिन अगर हम अकेले भी हैं घर पे, अगर कुछ भी हमारे ऊपर बोझ है या हमको ऐसा कुछ अशांति लगती है या हमारे मन में कुछ चिंताएं रहती है, तो हम घर पे भी रहते हैं ना, तो हम अकेले में भी बैठ के अगर उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप लोग का नहीं बता सकती, मुझे उस चीज से तुरंत का तुरंत छुटकारा मिलता है और मेरा मन एकदम आनंदित हो जाता है। मैंने एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में, तो स्तुति आराधना का ऐसा पावर होता है ना, उसको हम हल्के में नहीं लेंगे कि अरे ऐसे ही डांस कर रहे हैं, ऐसे ही गा रहे हैं, ऐसा, ये हल्की हल्की बात नहीं है ना। इसको हमको पूरी तरीके से जानना है कि हम उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति बड़ाई आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होता है ना। आमीन। आइए हम इस वक्त सब अपने आंखों को बंद करेंगे और उस जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करेंगे और हम याद करेंगे कि सच में पिता कितना भला है और हमारे जीवन में तूने क्या क्या नहीं किया पिता। सच में तू महान परमेश्वर है प्रभु। हम, उसका वचन कहता है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम आज से प्रेम करते हैं। पहले उसने हमसे प्रेम करके दिखाया। पिता, हम सारी बुराइयों के लिए याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर की तू सच में भला है पिता, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। सच में तू महान है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है पिता कि दूध पीते हुए बच्चे को माँ छोड़ देगी, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और पिता, तू बोला नहीं बल्कि करके दिखाया हम सबके लिए। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आज मनुष्य हमको वादा करता है, हमसे बोलता है, लेकिन वो पूरा नहीं करता है, लेकिन पिता तू बोला करके भी दिखाया परमेश्वर। उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे गहरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू भला है, तू महान है पिता, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। प्रभु तेरा सिंहासन काल युग के लिए है पिता, उसको कोई हिला नहीं सका और नहीं हिला सकता पिता। उस सिंहासन पर सिर्फ विराजमान ईश्वर काल युग के लिए तू है पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सारे आदर गौरव महिमा के योग्य तू परमेश्वर है पिता। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं स्वामी और कहते हैं पिता कि सच में तू महान और भला है पिता, और तेरी भलाई सदा के लिए राजा। धन्यवाद देते हैं पिता, और हम सब मिलकर तेरी आराधना करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। बातें करना चाहते हैं, हमें दर्शन को दिखाना चाहते हैं, हमें वचनों से बात करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने आंखों को खोल कर इधर उधर मन को भटकाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक लोग अपना पूरा ध्यान उस जिंदा परमेश्वर पर लगाएंगे और उसको धन्यवाद देंगे, उसकी बड़ाई, उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपना लहू
वाला परमेश्वर था, वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे और आपके पापों को उठाने के लिए आया। और वो निष्पाप था, उसके अंदर एक भी पाप या एक भी गलती नहीं पाई गई। फिर भी वो जिंदा परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर हमारे और आपसे इतना मोहब्बत, इतना प्यार किया, इस धरती पर आया और हमारे और आप लोगों के लिए इतना दुख उठाया उसने। यशायाह की पुस्तक में कहा गया है, लिखा गया है कि उसको ऐसा ताड़ना दिया गया था, ऐसा मारा गया था, उस पवित्र परमेश्वर को कि उसका चेहरा नहीं पहचान में आ रहा। हमारे और आपके हमको उसका कितना एहसान होना चाहिए, कितना आभारी होना चाहिए, कितना आपको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल को भी कम है। और वो जिंदा परमेश्वर हमसे और आपसे सिर्फ इतना मांगता है कि अपने पूरी रीति से, अपने सारे मन और सारे प्राण से उससे प्रेम करो और उस पर पूरा भरोसा करो और धन्यवाद देते रहो। सिर्फ इतना ही हमसे मांगता है। हम उस जीवित परमेश्वर को, उस पवित्र परमेश्वर को, उस प्रेमी परमेश्वर को हम इतना भी नहीं कर सकते तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आज हम सब अपने मुंह को खोलेंगे और बोलेंगे, पिता हम उस तेरे गहरे प्रेम के एहसान को नहीं चुका सकते पिता, लेकिन हम फिर से धन्यवाद करते हैं। और हमारा जो जीवन है, जो आपने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा है पिता, हमारा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके काम में इस्तेमाल होगा। हम सब अपने मुंह को खोलकर उससे बोलेंगे कि पिता हम आपको और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपने अपने लहू से जो हमको खरीदा, हमारा ये जीवन अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करो पिता, और उसके राज्य की बढ़ोतरी हमारे द्वारा हो। और उसका इच्छा यही है कि हर एक लोग उद्धार पाए, कोई नाश ना हो। पिता हम सबको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर पिता, हमको भेज पिता कि हम हर एक को बिना शर्माए, बिना लजाए पिता हम आपके सुसमाचार को बताएं। धन्यवाद देगी उस जिंदा परमेश्वर को और हमारा अपना करेंगे उसकी जिंदा धन्यवाद राजा।
है राजा। और आपका वचन कहता है पिता, 2 Corinthians 3:17 में कि पिता जहाँ कहीं भी आपकी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पिता यहाँ पर स्वतंत्रता है हर एक जीवन के लिए, जो भी भाई बहन आए उनके जीवन के लिए हम बोलते हैं, घोषणा करते हैं, उनके जीवन में हम छुटकारा और स्वतंत्रता बोलते हैं इसी तरह यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता जैसे हम आपकी आराधना कर रहे हैं, हम सब मिलकर पिता बोले थे परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य हो पिता, अद्भुत छुटकारा हो पिता। हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता यहोवा राफा तू है पिता, चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता। तेरा वचन कहता है पिता कि तू चंगा करने वाला पिता है। इस वक्त हर एक लोगों के शरीर में जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ है, इसी घड़ी हम सारी बीमारियों को, जैसा परमेश्वर ने अधिकार दिया अपना पुत्र अपने संतान बनाया है, उसी अधिकार से हम सारी बीमारियों को जो दुष्ट की तरफ से है उसको हम इसी घड़ी आज्ञा देते हैं। हर एक भाई बहन के जीवन से वो सारी बीमारी इसी घड़ी नष्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हर एक भाई बहन इसी घड़ी अपने शरीर में इसी घड़ी चंगाई को महसूस करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनके परिवारों में हम इसी घड़ी छुटकारा पाते हैं दुष्ट के हर एक कार्यों को, हर एक भाई बहन के जीवन से, उनके परिवार वालों के जीवन से इसी घड़ी हम कैंसल करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और कहते हैं पिता आपकी इच्छा, आपकी योजना हम सबके जीवन में, यहाँ पर खड़े हर एक भाई बहन के जीवन में सिर्फ आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरी हो राजा। और आपकी इच्छा जो है वो भली और उत्तम है, आपकी योजना भली और उत्तम है पिता। हम धन्यवाद देते हैं स्वामी, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। इस वक्त हम सब मिलकर अपने मुंह को खोलेंगे और कहेंगे पिता, जैसे हम आपकी उपस्थिति में यहाँ पर खड़े हैं पिता, पवित्र आत्मा हम सबका कंट्रोल ले पिता। अपने मुंह को खोलकर आप सब बोले पवित्र आत्मा आप हमारा कंट्रोल ले और हमें परमेश्वर की बातों को दिखाएं, परमेश्वर के दर्शन को दिखाएं, परमेश्वर के वचनों से हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा अपने मुंह को खोलकर हर एक लोग मांगेंगे कि पिता यहाँ आपकी आत्मा में आपकी स्वतंत्रता है और आप हमसे बातें करें, आप हमें अपने दर्शनों को दिखाएं पिता। हम सब आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। हम सब अपने मुंह को खोलकर बोलेंगे पिता हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, हमें इस्तेमाल कर अब्बा और हमें नए नए रास्तों को दिखा पिता। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उसको सीधा कर परमेश्वर हमारी इच्छा है पिता कि हम आपके राज्य की बढ़ोतरी करें। और वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने के लिए तैयार हो परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा इस जगह पर हर एक का कंट्रोल, हर एक का ताबा लिए है, इसलिए धन्यवाद। हर एक से लोगों से बातें करने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। और मेरे पवित्र आत्मा हर एक लोग आपकी भरपूरी से भर जाए राजा, आपकी उपस्थिति से भर जाए पिता और आपके राज्य के लिए खड़े हो जाए पिता। चाहे आंधी जाए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई संकट आए, लेकिन आपके राज्य के लिए हर एक लोग खड़े हो जाए पिता, क्योंकि वही हमारा कर्तव्य है पिता, वही हमारा काम है, दूसरा कुछ नहीं। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी आराधना करते हैं स्वामी। थैंक यू फादर, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
इस जगह पर पिता आपके महान उपस्थिति है राजा। हर एक को आज छू रहे हैं पिता, हर एक से बातें कर रहे हैं पिता, इसके धन्यवाद। हर एक को दर्शन दे रहे हैं पिता, इसके धन्यवाद, क्योंकि आपका दर्शन पाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है पिता। जब हम आपका दर्शन पाते हैं पिता, तो हम दूसरे कामों को करते हैं राजा, हम आपके गहरे प्रेम को जानते हैं राजा। इस वक्त परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि आपने हम सबको, हम सबके लिए पिता शून्य बने और धरती बनाए। जो इस वक्त हम सब मिलकर कहते हैं पिता कि हम अपने आप को शून्य करते हैं पिता, अपने आप को पूरी तरीके से खाली करते हैं पिता। अब हम पूरी तरीके से खाली होते हैं पिता, कहते हैं परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा हमको करें पिता, अपने दर्शन के द्वारा पिता हमको बताएं परमेश्वर हम क्या करें। राजा हम आपके गहरे प्रेम को और ज्यादा समझना चाहते हैं पिता, हम आपके गहरे प्रेम को और जानना चाहते हैं स्वामी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त परमेश्वर पिता हर एक से बातें करने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में अपना कार्य करने के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु आज के दिन से हम परमेश्वर वैसा ही नहीं रहना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन पूरी रीति से हम आज के दिन से बदलना चाहते हैं अब्बा, और वो आपकी आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। आप हर एक असंभव को करने वाले, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं पिता, और हम सबके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं पिता। जो हमारे लिए असंभव है पिता, वो सारे संभव कार्य को आप कर रहे हैं परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम सबका जीवन पहले के जैसा नहीं रहेगा पिता, लेकिन आज के बाद हम कहते हैं राजा हमारा जीवन बदल जाए यीशु के साथ। और प्रभु हम पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ आपके राज्य के लिए खड़े हो जाए राजा, क्योंकि वही हमारा मकसद, वही हमारा रास्ता है, वही हमारा सब कुछ है पिता कि हम आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी करें पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं स्वामी। प्रभु आपने हर एक से बातें किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप भले हैं, आप अच्छे हैं पिता, आपकी दया करुणा भलाई सदा की है राजा। प्रभु आपका वचन कहता है पिता कि आप क्षमा के खान है राजा, हमारे अपराधों को नहीं देखते हैं पिता, बल्कि हमेशा हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपका वचन कहता है पिता कि आप दया के साथ हैं राजा, आप दयालु हैं अब्बा। आपका वचन कहता है कि आप प्रेम है पिता। प्रभु हम उस गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं स्वामी। इस जगह पर हर एक भाई बहन जो खड़े हैं पिता, सबको आपने अपने राज्य के लिए बुलाया नहीं बल्कि चुना है पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। और हम सब चुने हुए लोगों को आप अपने राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं अब्बा, इसलिए प्रभु हमारा जीवन ऐसे हो जाए पिता कि लोग देखने वाले बोले कि सच में हम जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। आज के दिन से आप हम सबको बदल रहे हैं राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं सारी भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जैसे यहाँ पर आज के दिन वचन होने वाला है पिता, हर एक भाई बहन से आप बातें करें राजा। प्रभु जैसे याकूब 1:22 में आपका वचन कहता है कि हम वचन पर चलने वाले बने, सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं पिता। हम आपके वचन पे चलने वाले बने पिता, मेरे आत्मा आपने हम सबको ऐसा बनाया, इसलिए धन्यवाद पिता। प्रभु जो भी यहाँ पर वचन होगा पिता, प्रभु हम पूरी तरीके से आपकी बेटी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके द्वारा वो सारे वचन को मिले, आप
स्तुति आराधना सब कुछ पिता आपके नाम को देते हैं पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम में से हर एक की सहायता कर परमेश्वर, मेरी कर, इन सभी भाई बहनों की कर परमेश्वर। हम सभी इस वचन के लिए अपने हृदय को खोले पूरी रीति से परमेश्वर पिता। और प्रभु जो आप बातें करना चाहते परमेश्वर, वो हमारे हृदय में गहराई तक जाए और जड़ पकड़े परमेश्वर पिता, और 100 गुना फलवंत हो जाए परमेश्वर ये बीज जो वचन का हमारे अंदर जाने वाला है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। यहाँ पे मैं बात नहीं करना चाहती पवित्र आत्मा, आप मेरे मुंह का इस्तेमाल करिए और बातें करिए इसी घड़ी लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा कि आपने मेरा पूरा ताबा ले लिया है परमेश्वर, क्योंकि अगर मैं बातें करूँगी तो इनको कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रभु। ये लोग मुझे सुनने नहीं लेकिन आपको सुनने आए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मुंह तो मेरा है, शरीर मेरा है, लेकिन बात आप करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा कि आपने मेरा पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण ले लिया है पवित्र आत्मा। मैंने जो तैयार किया है नहीं किया आप सब जानते हैं परमेश्वर, लेकिन आप जो बातें करना चाहते हैं कहीं से भी परमेश्वर पिता, तो आप मेरे द्वारा इन लोगों से बातें करिए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका वचन कहता है कि तू मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। पिता आपका वचन कहता है जो कोई भूखा है मेरे पास आए, क्योंकि अगर कोई भूखा और प्यासा है और आपके पास आता है पिता तो वो तृप्त ज़रूर होगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते राजा, सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। कितने लोग आनंदित हैं? सब लोग खुश हैं? परमेश्वर बहुत भला है। मैं जब ये वचन के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं क्या वचन लूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पूरी तरह से पवित्र आत्मा पे छोड़ दिया था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन जो मैं अभी ले रही हूँ ये पहले ही दे दिया मुझे, लेकिन जब दिया तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये वचन में क्या है, इसमें लोगों को क्या मिलेगा या मैं क्या बात करूँगी इस वचन में। तो मैंने थोड़ा टाल मटोल कर रही थी कि नहीं ये वचन मुझे नहीं लेना है, लेकिन घुमा फिरा के परमेश्वर ने वापस से वही वचन मुझे दे दिया। मतलब परमेश्वर का जो इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपके जैसी हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ या आप मुझे क्या दे सकते हो, है ना। लेकिन हमारे अंदर जो है, आपके और मेरे अंदर जो है वो सामर्थ्य है, हालेलुया। और वो आपको और मुझे कुछ सिखा सकता है। वो कौन है हमारे अंदर जो है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हालेलुया। तो आज का जो मेरा वचन है वो, जैसे हमने अभी स्तुति आराधना में देखा, कितने लोगों को स्तुति आराधना अच्छा लगा? यस, हालेलुया। सबको अच्छा लगा। हमने स्तुति आराधना में सुना कि यीशु ने हमसे इतना प्यार किया, ठीक है, कि अपना मतलब कोड़ों की मार खाई और कांटों का मुकुट सहा, क्या कुछ नहीं किया, हालेलुया। हमने वचन में अभी देखा, ठीक है। तो हम, यीशु ने तो हमसे प्यार किया, ये हमको बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन हमको यीशु से प्यार करना है, ये थोड़ा हमको कठिन लगता है, खटकता है। जब यीशु को प्यार, हमको प्यार करने की बारी आती तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं ना, है ना। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो कुछ व्यवस्थापक आए उनके पास, जो लोग हमेशा यीशु मसीह के बारे में, जैसे अपने ब्रदर का टीचिंग सुना था कि जब उन्होंने दानियल के बारे में प्रचार किया तो बोला कि दानियल में कोई भी कमी नहीं मिली, कमी नहीं मिलती थी। लोग ढूंढते थे, दोष ढूंढते थे कि इनमें क्या दोष निकालूं मैं, लेकिन दानियल में कोई दोष मिलता नहीं था। वैसे ही यीशु मसीह जब धरती पर थे उनके अंदर कोई दोष नहीं मिलता था। तो जो व्यवस्थापक थे, शास्त्री थे, जो उनसे जलते थे यीशु मसीह से, वो सोचते रहते थे कि कुछ न कुछ हम दोष इनमें से निकालें, हालेलुया। तो एक दिन ऐसे ही होता है कि व्यवस्थापक लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती 22 में, मत्ती 22 का 34 वचन या 35 से पढ़ेंगे, 35 से, मत्ती 22-35, पेज नंबर 37 है नए नियम में। मत्ती उसका 22वां अध्याय उसका 35 वचन। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यवस्थापक आता है यीशु मसीह के पास। सब लोग ध्यान से सुनो, वचन बाद में आप खोल सकते हो।
बाद में किसी से पूछ सकते हो। ये वचन बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ये बहुत बेसिक वचन है, मतलब एकदम बोलते हैं ना सिंपल, मसीह एकदम जो बच्चे हैं उनके लिए वचन है। लेकिन कभी कभी हमको ऐसे वचन की ज़रूरत पड़ती है अपने मसीही जीवन में। हालेलुया। तो कुछ व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, जो व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी जो आज्ञा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, बोलो सारे मन, सारे मन, और अपने सारे प्राण, बोलो सारे प्राण, सारे प्राण, और अपनी सारी बुद्धि, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। कैसे प्रेम करना है हमको परमेश्वर को? सारे मुंह से, है ना? क्या लिखा है? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से। हालेलुया। हालेलुया। सारा का मतलब क्या होता है पता है आपको? हालेलुया। पूरा मन, पूरा प्राण, पूरी बुद्धि। अगर आप आधा अधूरा इधर उधर कर रहे हो तो कुछ मिलने वाला। आपको पूरे मन से परमेश्वर के पास आना है, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है, पूरे प्राण से परमेश्वर के साथ प्रेम करना। हालेलुया। इसीलिए वचन में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ोगे तो उसमें कई बार लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने, जैसे ब्रदर ने कहा था कि जो मुझसे प्रेम करना चाहता है, मेरा चेला बनना चाहता है, उसको क्या करना है? क्या करना है उसको? माता पिता, प्रीचिंग सुना ना आप लोगों ने? पति पत्नी बच्चे सबको सबका इनकार करना है, सबको इनकार करना है, और अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है। हालेलुया। हालेलुया। इस हद तक का प्रेम परमेश्वर हमसे मांगता है, चाहता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे एक किताब से हम लोग देखेंगे कि लूका की किताब में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम देखेंगे कि जो यीशु मसीह को जानता नहीं था। ठीक है, उसने कभी यीशु मसीह से कभी मिला नहीं था। हालेलुया। कभी वो मिला नहीं था, उसको पहचानता नहीं था, उससे कभी बातचीत नहीं की थी। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे वो यीशु मसीह को कैसा प्यार करता है। हालेलुया। किस हद तक वो प्यार करता है और क्या करता है यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। तो इस वक्त हम लूका की पत्री पढ़ेंगे, 19वां अध्याय। ये कहानी एक जक्कई नामक व्यक्ति की। हालेलुया। जक्कई नामक एक व्यक्ति है। हम देखते हैं कि वो क्या करता है यीशु मसीह को देखने के लिए। लूका की पत्री 19वां अध्याय, पहला वचन से हम पढ़ेंगे। सब लोग वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। लूका उसका 19वां अध्याय पहला वचन। लूका 19 उसका पहला वचन। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। बस। हालेलुया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे वचन में क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? कहाँ से? यरीहो से प्रवेश करके जा रहे थे। हालेलुया। यरीहो एक जगह का नाम है ना? और बाइबल में जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कहीं भी आते जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत सारी भीड़ उनके पीछे रहती है। वो भीड़ जैसे 100-200 की भीड़ नहीं है, 5000, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसी भीड़ उनके पीछे हमेशा रहती थी। तो यहाँ पे पहला वचन कह रहा है कि यरीहो में से वो क्या कर रहा था? प्रवेश करके जा रहा था। तो आगे क्या होता है दूसरे वचन में? वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। उस वक्त जो चुंगी लेने वाले थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, कर लेने वाले लोगों से, वो लोग वो समाज में, जो यहूदी समाज था, उसमें बहुत बदनाम थे। क्योंकि चुंगी लेने वाले जो, उनको बहुत वो लोग पापी मानते थे। क्योंकि वो लोग क्या करते थे? लोगों को छल करके उनसे ज़्यादा चुंगी लेते थे। हालेलुया। हालेलुया। उन पे अत्याचार करके उनसे ज़्यादा चुंगी लेते थे। तो इसलिए उस समय यहूदियों में चुंगी लेने वालों को बहुत पापी व्यक्ति मानते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे एक इंसान की बात हम कर रहे हैं, उसका नाम जक्कई है, और वो चुंगी लेने वालों का क्या है? सरदार है। हालेलुया। वो चुंगी लेने वाला नहीं है, लेकिन उनका भी सरदार है, यानी उसके नीचे बहुत सारे चुंगी लेने वाले काम कर रहे होंगे। हालेलुया। वो सरदार था और क्या था? आगे लिखा है, और धनी था। धनी का मतलब क्या होता है? बहुत पैसे वाला था। हालेलुया। उसके पास बहुत पैसा था, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरे वचन में वो क्या करता है।
वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, तीसरा वचन, कि वो क्या करना चाह रहा था? यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग यीशु को देखने आए? जब आए चर्च में आए तो यीशु को देखने आए? सच सच दिल से बताओ। जब आपको यीशु, मैं आज की बात नहीं कर रही, जब आप पहली बार प्रभु में आए, किसी ने आपको प्रभु के बारे में बताया, तो आप प्रभु को देखने आए कि क्या करने आए? क्यों आए यीशु में? बताओ। अपनी समस्या लेके आए। किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी, किसी को घर में पैसे की प्रॉब्लम, किसी को कुछ तकलीफ, किसी को कुछ तकलीफ। आप क्यों आए? किसी ने आपको बताया कि यीशु में आओगे आपकी ये तकलीफ चली जाएगी, तो भैया हम क्या कर दिए? यीशु में आ गए। चलो हम लोग चर्च जाते हैं, हमारी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, और वो क्या करने आया? यीशु को देखने आया। हालेलुया, हालेलुया। वो और कुछ करने के लिए नहीं आया, कुछ लेने के लिए आया। क्या लिखा है बाइबल में? कुछ लेने के लिए नहीं आया, लेकिन क्यों आया? यीशु को देखने के लिए आया। सोचो वो व्यक्ति कितना, उसके अंदर इच्छा थी प्रभु को देखने की, कितना प्यार से भरा था वो प्रभु के लिए। वो व्यक्ति ने कभी प्रभु को नहीं देखा था, ना कभी प्रभु की आवाज़ को मतलब सामने से बातचीत किया था, कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी भूख प्यास थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको पता है जब मूसा ने पुराने नियम में, जब इज़राइली लोग थे, जब वो कुड़कुड़ करने लगे, तो वो जहरीले सांप उनके बीच में आने लगे जंगल में, और जहरीले सांप क्या करने लगे? उनको डसने लगे, काटने लगे, और एक एक करके उनकी मौत होने लगी। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक काम कर, तू एक पीतल का सांप बना और उसको लकड़े पे ऐसे टंगा दे। हालेलुया। और जितने लोगों को सांप ने काटा है उनको क्या करना था? आपको पता है क्या करना था? देखना था या उसका पैर छूना था? मुझे तो लगता है पैर छूना था। क्या करना था? उसको क्या करना था? देखना था। और ये परमेश्वर ने क्या कहा? जब वो लोग उसको देखेंगे तो क्या होगा? चंगे हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब उस सांप को उन लोगों ने देखा तो वो लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। और यही चीज़ यीशु मसीह यूहन्ना की पत्री में कहते हैं कि जिस प्रकार से सांप को मूसा ने जंगल में ऊंचे पे उठाया, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाएगा। तो जब आप उस मनुष्य के पुत्र को देखोगे तो क्या होगा? क्या हुआ था पुराने नियम में? चंगे हो गए थे। तो आपको पता है ये देखना कितना ज़रूरी है। हम तो आते हैं मसीह में अपनी समस्या लेकर। हम किसको देख के आते हैं? समस्या को देख कर आते हैं, मसीह को देखने नहीं आते। समस्या को देखकर, अरे मेरी समस्या ये है, मेरी परेशानी ये है, मेरा तो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मेरा तो पति जो भी है गलत राह पे है, नशा करता है या कुछ भी, ये सारी समस्या लेकर आते हैं। हम समस्या को देख कर आते हैं, लेकिन हमको देखना किसको है? यीशु मसीह को देखना है। क्योंकि जैसे आप यीशु को देखोगे क्या होगा? आपकी समस्या, सारी समस्या क्या होगी? चली जाएगी। हालेलुया। और ये सारी चीज़ें जक्कई को पता नहीं थी, लेकिन जक्कई इतना प्यार से भरा था कि उसको बस क्या करना था? एक बार यीशु को देखना था। हालेलुया। तो हम आगे देखते हैं कि वो करता क्या है। फिर तीसरा वचन ही हम पढ़ेंगे आगे। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया, हालेलुया। अब वो जक्कई आ तो गया देखने के लिए यीशु मसीह को, लेकिन वहाँ पे मैंने कहा कि बहुत सारी भीड़ थी, और वो भीड़ के कारण क्या हो पा रहा था? वो देख नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो छोटा, मेरी हाइट का था शायद से। हालेलुया। क्योंकि वो छोटा था। हालेलुया। हाइट में कम था और वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। तो क्या किया उसने? बोला जाने दो, मैं घर पे चला जाता हूँ। क्यों यीशु को इतना, कौन मच करेगा, ये भीड़ को भगाएगा, हटाएगा? इतना मेहनत करके शायद भीड़ मुझे दबा भी देगी, भीड़ में दब के मर भी जाऊँ मैं, ऐसा सोच के वो रिटर्न हो गया घर पे। क्या नहीं। तो क्या किया उसने? आगे का वचन पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। सोचो ये छोटा सा आदमी, इसका सोचो, इसकी स्टोरी जो है वो बाइबल में आ गई है सिर्फ उसके एक काम की वजह से।
हालेलुया, उसके एक प्रेम की वजह से जो उसने यीशु मसीह को दिखाया। हालेलुया। और वो इतना प्रेम यीशु को, भले ही उसने देखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर इतना प्रेम था कि वो यीशु को किसी भी हाल में देखना चाहता था। उसकी हाइट उसको रोक नहीं पाई। और उसने क्या किया मालूम है? उसको पता था कि यीशु मसीह ये रास्ते से जा रहे, तो पहले ही आगे चला गया, पहले ही आगे भाग के चला गया। और आगे गूलर का पेड़ था, गांव में पता होगा सबको गूलर का पेड़। वो गूलर के पेड़ पे क्या किया उसने? चढ़ गया। अब सोचो छोटा सा आदमी चढ़ा कैसे होगा, उसको उसमें भी मुसीबत आई होगी चढ़ने में भी, लेकिन वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये सारी मरम्मत वो कर क्यों रहा है? सिर्फ यीशु को देखने के लिए। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? हमारे पास यीशु मसीह है, सब कुछ है, फिर भी हम क्या करते हैं? उसको देखना नहीं चाहते। हम अपनी समस्याओं को देखना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं, लेकिन उस यीशु को देखना नहीं चाहते। हालेलुया। उसके जीवन में सोचो, जब जक्कई ने सोचा कि मैं यीशु को देखूं, वो देखने आया, और जब भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, वो सोच सकता था कि जाने दो, मैं चला जाऊं, हो यीशु मसीह तो हमेशा आते जाते रहते हैं, आज नहीं तो कल वापस आएंगे, मैं कल देख लूँगा, कल जाके लाइन में सबसे पहले खड़ा हो जाऊँगा, तो मुझे आसानी होगा देखने के लिए। लेकिन नहीं, उसके अंदर दृढ़ उसने ठाना था कि कुछ भी हो जाए मैं यीशु को देख कर ही रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम यीशु में जब आ तो जाते हैं अपनी समस्या लेकर, हम ठीक है चलो ब्रदर प्रचार कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, तो हम यीशु को देखना भी चाहते हैं, यीशु से प्यार भी करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती है, तब असली प्रेम हमारा दिखता है कि क्या हम सच में यीशु से प्रेम करते हैं, हम खड़े रहना चाहते हैं, या हम यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हाइट उसके लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी हाइट उसको रोक पाई क्या? हो सकता है आपके घर में, आपके जीवन में, आपका सारी जो भी परिस्थितियां विपरीत हो, आपका पति आपको प्रार्थना में नहीं आने दे रहा हो, आपके बच्चे परेशान करते हो, आपके बच्चे गलत राह पे हो, सब कुछ हो, लेकिन क्या ये चीज़ें आपको यीशु से रोक पा रही है? आपको दृढ़ खड़ा रहना है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे यीशु को देखना है, मुझे मेरे यीशु को प्यार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो इतना छोटा कद का आदमी, इतना यीशु को के प्रेम से वो भरा था कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने यीशु को देख कर ही रहना है। हालेलुया। और वो भागता है आगे और गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। 5वां वचन, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5वां वचन कहता है कि यीशु जा रहे, और जब उस पेड़ के पास पहुंच जाते, उस जगह पे जहाँ पे वो पेड़ था और वो गुलर के पेड़ पे चढ़ा था जक्कई, जब उस जगह पे यीशु पहुंच जाते हैं तो यीशु क्या करते हैं? ऊपर दृष्टि करके उससे कहते हैं। हालेलुया। अब मुझे बताओ, यीशु को किसने बताया कि जक्कई पेड़ पे चढ़ा है? इतनी भीड़ थी। जब आप वचन पढ़ोगे तो लिखा है कि जहाँ भी यीशु मसीह जाते थे लोग उन पर गिर पड़ते थे। हालेलुया। लोग उन पर गिरे पड़ते थे उनको छूने के लिए। हालेलुया। उनसे चंगाई पाने के लिए लोग उन पर गिरे पड़ते थे। अब बताओ, इतनी ज़्यादा भीड़ में, 25-30 हज़ार की भीड़ में यीशु को कैसे पता चला कि वो गूलर के पेड़ पे वो बंदा बैठा है? किसने बताया यीशु को? किसी ने बताया? यीशु को कैसे मालूम पड़ा? आपको मालूम है, आपका प्यार यीशु को खींचता है आपकी ओर। अगर आप सच्चा प्यार यीशु से करते हो, अगर आप यीशु को पाने के लिए आए हो, तो वो यीशु को खींचता है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। यीशु आपके पास आकर रुकना ही रुकना है यीशु को। हालेलुया। वो आपसे आगे बढ़ नहीं सकता अगर आप पूरे हृदय से प्यार करते हो यीशु मसीह से तो। हालेलुया। तो यीशु वहाँ पे क्या करते हैं? यीशु ऊपर दृष्टि करते हैं और उससे क्या कहते हैं? हे जक्कई झट उतर आ। हालेलुया। सोचो, जक्कई भी शॉक्ड हो गया होगा, अरे यीशु मेरे को कहाँ से जानता है, इसको कहाँ से मेरे बारे में पता चला? वो शॉक्ड हो गया होगा। लेकिन फिर वो क्या करता है? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब जक्कई आया क्यों था? यीशु मसीह को सिर्फ, और यहाँ यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे घर में आकर रहना चाहता हूँ। हालेलुया। सोचो, यीशु मसीह जो है आपके और मेरे प्रेम को कितना अहमियत है उनकी नज़र में। जब आप और मैं उनसे प्यार करते हैं, इससे बढ़कर उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया। आप हो सकता है यीशु को बोल रहे प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपके और करीब आना चाहती हूँ। हालेलुया। आप सिर्फ इतना बोल रहे हो, लेकिन यीशु मसीह कहता है तू तो देखना चाहती है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं तेरे दिल में बसूँ, तेरे प्राण में बसूँ। हालेलुया। तेरे घर में बसूँ। हालेलुया। और तेरे जीवन में मैं काम करूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे और मुझसे इतना प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। झट से उतरा। तो वो क्या कहता है, 6वां वचन में हम देखेंगे, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। वो तुरंत क्या किया उसने, जक्कई ने उतर कर क्या किया, उसको यीशु मसीह को आनंद से खुशी खुशी अपने घर में लेके गया। वो सोच रहा होगा आज तो मेरी लॉटरी लग गई, मैं तो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु तो मेरे घर में आ गए। क्या बात है। हालेलुया। यीशु को अपने घर में बुलाना उस समय में बहुत ये था, क्योंकि यीशु मसीह इतना बिजी रहते थे, हर जगह वो जाकर प्रचार करते थे, चंगा करते थे। उनके पास इतना समय नहीं रहता था कि वो जाकर सबके घर में घुस कर बैठकर मतलब इतना टाइम उधर बिताए। हालेलुया। लेकिन वो खुद सामने से, सोचो, यीशु मसीह को जक्कई ने नहीं बोला कि मेरे घर चल प्रभु, सामने से यीशु मसीह बोल रहे कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो हम 7वां वचन देखते हैं कि फिर क्या हो गया आगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। तो जब लोगों ने, वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन लोगों ने देखा कि ये जक्कई के घर पे आया यीशु मसीह, और यीशु मसीह को उस समय में गुरु मानते थे लोग, पवित्र गुरु मतलब वो बहुत पवित्र रहना चाहिए, उसको पापियों से बात नहीं करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि ये यीशु मसीह जो है पापियों से बात करना तो छोड़ो, वो तो उसके घर में आ गया। हालेलुया। तो लोग कुड़कुड़ करने लगे कि अरे ये तो क्या कर रहा है, एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। तो आगे हम 8वां वचन देखते हैं कि क्या होता है आगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम देख रहे हैं कि वो सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, हालेलुया, तो यीशु मसीह को शर्म नहीं आई कि मुझे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, मुझे लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो पापी मनुष्य के घर में आ गया, जबकि यीशु मसीह गुरु थे, वो उनके घर में, उसके घर में तभी भी थे। हालेलुया। तो भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप किया है, मैं अभी भी पाप में मेरा जीवन चल रहा है, तो क्या यीशु मेरे घर में आएंगे, क्या यीशु मुझसे प्यार करेंगे? तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह क्या किया, आपके और मेरे लिए मरा। हालेलुया। हम जब पाप में अपने फंसे हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, उसी समय पे यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए मरे। हालेलुया। तो यीशु मसीह को आपके पाप से कोई समस्या ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पाप में हूँ तो यीशु मसीह मुझसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जो प्यार है वो बिना शर्त का है। हालेलुया। वो आपके पाप को नहीं देखता है, वो आपके दिल को देखता है। हालेलुया। आपके हृदय को देखता है कि क्या आपके हृदय में आप यीशु से प्यार कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या आप उस पाप को छोड़ने की आपको इच्छा है, ये यीशु मसीह देखता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम पाप में अपने मस्त रहते हैं, हमको पाप करना अच्छा लगता है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को यीशु मसीह कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। आपको एक इच्छा होनी चाहिए, भले ही आप पाप कर रहे हो, करते रह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये बोलना है कि यीशु मसीह, मैं ये पाप में तो जी रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको छोड़ने की इच्छा है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, प्रभु मेरी मदद करो। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग कुड़कुड़ाने लगे यीशु मसीह को कि अरे ये तो पापी मनुष्य के घर पे आ उतरा है। तो यीशु मसीह कुछ जवाब दे रहे हैं क्या? नहीं, चुपचाप है। लेकिन जक्कई कुछ कर रहा है यहाँ पे। जक्कई ने क्या किया? खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि जक्कई का दिल, मन उसका देखते हैं कि उसका मन कहाँ लगा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया।
वो यीशु मसीह से क्या कहता है कि प्रभु, मैं जो है मेरी जितनी भी संपत्ति मैंने कमाई है उसमें की आधी संपत्ति मैं क्या करता हूँ, गरीबों में बांट देता हूँ। और अगर मैंने कभी भी किसी को भी कुछ अन्याय करके लिया है किसी का, तो मैं उसको क्या करूँगा, 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। अब जब आप 18वां अध्याय पढ़ते हो, इसी में लूका में 18वां अध्याय पढ़ते हो, मैं आपको बता रही हूँ, खोलो मत, तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। तो चेले पूछते हैं तो फिर प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? अगर धनवान प्रवेश नहीं कर सकते तो फिर किसका उद्धार, कैसे उनका उद्धार हो सकता है? तो यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन क्यों है? क्योंकि उसका मन जो है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन रहेगा। हालेलुया। अब मुझे बताओ, जक्कई के पास इतनी सारी संपत्ति थी, इतना धन था, लेकिन उसका मन कहाँ था? कैसे पता चल रहा है कि उसका मन यीशु में था, धन में नहीं था? उसके कार्य के द्वारा। हालेलुया। उसने क्या कहा कि प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और किसी का अगर मैंने अन्याय करके लिया है तो उसका 4 गुना वापस फेर देता हूँ। मतलब उसका जो मन था वो उसके धन में नहीं था, उसके पैसे में नहीं था। इसको बोलते हैं पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको अपने मन को जांचना है कि हमारा मन है कहाँ पे, क्योंकि वचन कहता है कि जो मन है वो सबसे ज़्यादा धोखादायक है। मैं ये आपके लिए नहीं प्रचार कर रही हूँ, मेरे लिए प्रचार हो रहा है। मैं खुद, मुझे पता है कि परमेश्वर कैसे मुझे किन की चीज़ों से निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हालेलुया। ये जो मन है वही सबसे बड़ा धोखा देता है, याद रखना। और इसी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको परमेश्वर में स्थिर खड़ा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार ऐसा मुझे भी होता है कि मैं कुछ परमेश्वर से मांग रही हूँ, मतलब शारीरिक चीज़ें तो नहीं, क्योंकि शारीरिक चीज़ों की कोई इच्छा ही नहीं है कि कोई गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब नहीं। क्योंकि जब आप यीशु को देख लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फीकी लगती है। हालेलुया। जब यीशु को आप पहचान लेते हो, उसको चख लेते हो, तो गाड़ी बंगला उसके आगे कुछ नहीं लगता है। हालेलुया। इसलिए हर एक मसीही का जो पहला कर्तव्य है वो होना चाहिए कि मुझे यीशु को चखना है, उसको देखना है, उसको अनुभव करना है। एक बार आप अनुभव कर लोगे ना, तो ये सारी जो माया जाल जो चीज़ें हैं वो सबसे आप हट जाओगे। आपका पूरा मन सिर्फ यीशु में लगा रहेगा। हालेलुया। तो मैं भी कई बार कुछ मांगती रहती हूँ आत्मिक चीज़ें, लेकिन अगर मुझे समझो उस टाइम पे नहीं मिल रहा है तो मैं बहुत, मेरे माइंड में लड़ाई चलती रहती है, बहुत लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ से परमेश्वर का वचन आते रहता है कि ये नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कहा, वैसा कहा। एक तरफ से कुछ अलग विचार, नहीं ये हो नहीं रहा है, मैं कितना प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है, इसके लाइफ में तो हो गया, उसके लाइफ में तो हो गया, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी तकरार माइंड में चलता रहता है। हालेलुया। इसी को पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कौन सी विश्वास की कुश्ती? आपको कहाँ लड़नी है? आपके शैतान से नहीं लड़ना है, शैतान से नहीं लड़ना। आपके माइंड में जो चलता है उसी से, उसी जगह पे आपको लड़ाई करनी है, और आपको मुंह से कबूल करना है, बोलना है। अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि नहीं मेरा परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर क्या, मैं आई कुछ नहीं हो रहा है, आपको मुंह खोलना है और बोलना है कि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मियों की ओर उसके कान लगे रहते हैं और उसकी आंखें हमको देखती रहती है, तो वो सुन रहा है और वो मुझे उत्तर भी देगा। हालेलुया। इस तरह से आपको बोलना है। ये हम आपकी और मेरी लड़ाई है, और ये लड़ाई को जीते बिना कोई मसीह आगे नहीं बढ़ सकता। हर तरह, हर दिन आपके और मेरे जीवन में ये लड़ाई आपको और मुझे लड़नी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। और इस लड़ाई को आप बहुत इजी तरीके से लड़ सकते हो जब आप यीशु मसीह को प्यार करते हो पूरे हृदय से, पूरे मन से। जब आप सिर्फ यीशु को ढूंढ रहे हो, सिर्फ यीशु को खोज रहे हो, तब आप इस लड़ाई में जयवंत होकर निकलोगे। और अगर आपका नज़र, जैसा मैंने कहा, अगर आपकी नज़र आपकी परिस्थितियों पे, आपकी चीज़ों पे है, तो शैतान ज़रूर क्या करेगा? हिला देगा और गिरा देगा। यीशु मसीह के साथ भी उसने ऐसे ही किया जब उसने यीशु मसीह की परीक्षा ली। हालेलुया। यीशु मसीह की परीक्षा ली। आपको पता है ना, यीशु मसीह जब उन्होंने क्या किया, उपवास किया था, कुछ खाया पिया नहीं था, तभी शैतान ने आकर उनकी परीक्षा ली, और यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन के द्वारा उस शैतान को भगाया। हालेलुया।
हालेलुया। सोचो, जब यीशु मसीह का वो ऐसा कर सकता है, परीक्षा ले सकता है, तो आपका और मैं किस खेत की मूली है ना। हमारे पास भी वो रोज़ आता है, लेकिन रोज़ हमको लड़ना है उसके सामने। लड़ना कैसे है? अपने शब्दों से, वचन बोलकर लड़ना है कि मेरा परमेश्वर ऐसा कह रहा है। आज की मैं बात बता रही हूँ। आज सुबह में जब मैं उठी तो मुझे थोड़ा एकदम उदास जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने क्या किया? चिल्ला चिल्ला कर वचन बोलना शुरू किया। यूहन्ना की पहली पत्री मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू किया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इस तरह से मैंने चिल्ला चिल्ला कर वचन बोलना शुरू किया। और जैसे मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने क्या किया? मैं जीत गई उस चीज़ पे जो मेरे माइंड में चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना में बैठें तो सबसे पहला काम करना है कि परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। प्रभु, अब मैं आई हूँ, मेरा मन मैं तुझे देती हूँ, मेरे मन के विचारों को मैं तुझे देती हूँ। यीशु, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। यीशु, मैं पूरे मन से आपको प्यार करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे दिखाओ। सबसे पहला हर एक मसीह का प्रार्थना यही होना चाहिए। आपका जो भी समस्या है आपके जीवन में, उसको साइड में रखो। सबसे पहला प्रार्थना करो कि यीशु, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे और ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ। हालेलुया। और सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है, क्योंकि जक्कई ने, जब जक्कई यीशु को देखना चाहता था, तो जब उसके सामने सिचुएशन आके खड़ी हो गई, मुश्किलें आके खड़ी हो गई कि अब मैं यीशु को देख नहीं सकता क्योंकि भीड़ बहुत है, मैं नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया? सिर्फ बोला नहीं है, नहीं मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, यीशु को देखना चाहता हूँ, फिर घर पे नहीं चला गया। क्या किया उसने? उसने एक्शन लिया, काम किया। उसने क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया उसको देखने के लिए। क्या आप पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो यीशु को देखने के लिए? वो पेड़ कौन सा है? सारी समस्याएं आपके आजू बाजू है, फिर भी मुझे प्रार्थना में बैठना है, मुझे उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है, फिर भी मुझे वचन पढ़ना है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या होती है, हमारा मन इतना ये हो जाता है, इतना भटकने लगता है कि हम वचन नहीं पढ़ना चाहते, हम प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते। लेकिन आपके मन को कहना है कि नहीं, मन अगर तू मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है, मैं तुझे डांटती हूँ यीशु के नाम से। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को मत भूल। अभी के अभी मैं तुझे अपनी आत्मा के अधीन करती हूँ। तुझे परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी बड़ाई करना है और उसकी आराधना करना है, तुझे यीशु से प्रेम करना है। हालेलुया। इस तरह से आपको अपने मन को बोलना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, जब आप प्रार्थना में जाओ, जब आप आराधना करो, परमेश्वर कुछ गाने गाओ, प्रभु के गाने गाओ और पूरा दिल खोलकर प्रभु को बोलो कि यीशु मसीह, मुझे तरीका नहीं पता कि मैं आपसे और ज़्यादा प्यार कैसे करूं, लेकिन मैं आपसे और ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ, मैं आपको और ज़्यादा देखना चाहती हूँ, मैं आपको और ज़्यादा समझना चाहती हूँ। जब डेली आपकी ये प्रार्थना होगी तो आप ज़रूर यीशु मसीह को दिन पे दिन और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते जाएंगे। और सिर्फ प्रार्थना में ही मत बोलो, आप काम करते हो तभी भी आपका यही शब्द होना चाहिए। जैसे आप समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग खाना खाते टाइम में, प्रभु मेरी ये समस्या है, निकाल देना प्रभु, मेरा बच्चा बिगड़ गया प्रभु, उसको सही कर देना प्रभु, ये है वो है, बोलते रहते हैं ना। उसी तरह से हमको ये बोलना है कि यीशु मसीह, मैं आपसे पूरे मन से प्रेम करना चाहती हूँ, प्राण से प्रेम करना चाहती हूँ, मुझे सिखाओ कि मैं कैसे करूँ, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ कि मैं कैसे करूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह ज़रूर करेंगे। हालेलुया। तब यीशु ने क्या कहा आगे, 9वां वचन हम देखते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। सोचो कितनी बड़ी बात है। आप जब 18वें अध्याय में ही पढ़ोगे तो लिखा है, एक अंधा भिखारी है, वो यीशु मसीह को पुकारता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं तो यीशु उसको पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो क्या बोलता है यीशु मसीह को कि मुझे देखना है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे इंसिडेंट देखोगे आप कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, कोई चंगाई के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, सारी अलग अलग अपनी परेशानियों को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं। लेकिन ये जक्कई जो है, ये किसी परेशानी को लेकर नहीं आया, ये सिर्फ यीशु को देखने के लिए। और उसको क्या मिल गया अंत में? जिसने आँख मांगा उसको क्या मिला? जिसने पैर मांगा होगा उसको क्या मिला? जिसने कान मांगा होगा, मतलब सुनना चाहिए, उसको क्या मिला? ठीक है, सुनने की उसको क्षमता मिली होगी। लेकिन इसको क्या मिला? इसने तो कुछ नहीं मांगा था, लेकिन इसको क्या मिला? उद्धार मिला। हालेलुया। और जब उद्धार का मतलब होता है सारी चीज़ें, उद्धार में सब कुछ आ गया, आपकी चंगाई, आपका समृद्धि,
सारा चीज़ उद्धार के अंदर आ गया। हालेलुया। और जक्कई को क्या मिल गया? उद्धार मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका मन जो है वो अपने धन में नहीं था, उसका मन कहाँ था? यीशु मसीह में था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसको उद्धार मिल गया। क्योंकि अगर आपका मन आपके धन में है तो आपका उद्धार मिलना कठिन है। क्योंकि अगर धन ही में मन है तो यीशु को प्यार नहीं कर सकता, यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता पूरे दिल से। हालेलुया। तो मैं सिर्फ यहाँ पे धन की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की। अगर आपका मन ज़्यादा संसार की चीज़ों में लगा है, किसी चीज़ में लगा है, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे प्राण से भी ज़्यादा प्यारी है, मेरा बेटा मुझे प्राण से ज़्यादा प्यारा है, तो आप असली उद्धार को ये महसूस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपको असली उद्धार का अनुभव करना है तो आपको यीशु से प्यार करना पड़ेगा, पूरी रीति से, पूरे मन से, पूरे प्राण से। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह, जक्कई ने उनसे मांगा नहीं, जक्कई को यीशु मसीह ने कुछ कहा भी नहीं कि तू अपनी संपत्ति दे दे या ये कर वो कर। हालेलुया। लेकिन जक्कई ने खुद के दिल से कि मैं अपनी संपत्ति दे देता हूँ। हालेलुया। उसका दिल इतना प्रेम से भर गया यीशु मसीह के लिए कि वो खुद से अपनी संपत्ति कंगालों को देने के लिए तैयार हो गया। तो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि जब आप यीशु को देखना चाहोगे, जब आप यीशु से प्यार करना चाहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिल यीशु मसीह के प्रेम से इतना ज़्यादा भर जाएगा कि आपको सारी चीज़ों में, जो दुनिया की चीज़ें हैं जिसमें आप पहले खींचे चले जाते थे, अब उनमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अब आप खुद सिर्फ बोलोगे कि यीशु मसीह मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा प्यार देखना है, मुझे तुझे देखना है। हालेलुया। मुझे तुझे अनुभव करना है। हालेलुया। नए नियम में हम देखते हैं कि फिलिपियों की पत्री में एक ऐसे और व्यक्ति को हम देखते हैं, जो व्यक्ति यीशु मसीह को इतना प्यार करता था कि देखते कि हमने उसने कहा क्या। हालेलुया। कि वो क्या कहता है, वो कैसा यीशु मसीह से प्यार करता है। हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। ये व्यक्ति जो है, इसका नाम क्या था? पौलुस। क्या था? पौलुस। तो हम देखते कि पौलुस क्या कहता है। हालेलुया। 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष। बस यहाँ पे पौलुस कहता है कि मेरे, जैसे हमने देखा कि जक्कई बहुत धनी था, तो यहाँ पे पौलुस भी अपने बारे में बात करता है कि वो बहुत बड़ा लेवल का यहूदी था। हालेलुया। उसने यहूदियों की सारे रीति रिवाज को फॉलो किया। 8वें दिन खतना हुआ, उसका सब कुछ हुआ, व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था, दृढ़ता से मानने वाला था। हालेलुया। लेकिन वो आगे क्या कहता है 7वें वचन में हम देखेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। पौलुस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो जो बातें मेरे लाभ की थी, यानी जिनसे मुझे फ़ायदा मिल सकता था, उनको मैंने क्या समझ लिया है? हानि समझ लिया। आगे देखते हैं उसकी वर्डिंग्स और कितनी सुंदर होती जा रही है। 8वां वचन। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचो पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं अपने मसीह को जानने के लिए, हालेलुया, सारी चीज़ों की मैंने हानि उठाई है, और सारी चीज़ों को मैं क्या समझता हूँ? कूड़ा और कचरा समझ रहा है। जिन चीज़ों के पीछे आप और मैं भाग रहे हैं, उनको पौलुस क्या कह रहा है? कूड़ा और कचरा। ये इस लेवल पे पौलुस आ चुका है कि वो यीशु से इतना प्यार करने लगा है कि उसको सारी चीज़ें कूड़े कचरे की तरह दिखाई देने लगी है। हालेलुया। और आपका और मेरा ध्यान, हमारा ध्यान किस चीज़ पे? उसी कचरे के पीछे। मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जिस दिन यीशु मसीह हमको उस लेवल पे दिखेंगे, इस लेवल तक, इस हद तक हम यीशु मसीह को प्यार करने लगेंगे, हमको भी सारी चीज़ें कूड़े कचरे के जैसे दिखने लगेगी। हमको लगेगा अरे ये इसके लिए प्रार्थना करूँ, ये तो कचरा है, इसके लिए क्या प्रार्थना करूँ। मेरा आपका प्रार्थना बदल जाएगा कि बस यीशु मैं आपको देखना चाहती हूँ, बस यीशु मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ।
मैं आपको बोलती हूँ, आपकी कोई भी समस्या हो, आप किसी भी समस्या को लेकर यीशु के पास आए हो, लेकिन आपका प्रार्थना एक ही रखो। सबसे पहला प्रार्थना एक ही रखो कि यीशु, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे और प्यार करना चाहती हूँ, मैं पूरे मन से आपसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं आपके और करीब आना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मुझे सिखाओ। और उसके लिए कोशिश करना है। जैसे जक्कई हार मान के चला नहीं गया, उसने कोशिश किया। हालेलुया। वैसे आपको और मुझे कोशिश करना है। बाइबल नहीं समझता है, फिर भी ज़बरदस्ती बैठकर पढ़ना है। पवित्र आत्मा से बोलना, मुझे सिखाओ। हालेलुया। प्रार्थना में बैठना है हमेशा। हालेलुया। हमेशा जब भी आप खाना बनाते हो, कुछ भी करते हो, प्रार्थना करते रहो कि प्रभु, मैं आपसे और प्यार करना चाहती हूँ, मैं आपको और देखना चाहती हूँ। हालेलुया। मैं जब ये एक दिन वचन पढ़ रही थी, ये वचन पे मैं मनन कर रही थी, ये पौलुस जो बोल रहा है कि मैं कूड़ा समझता हूँ, तो मैं इतना आत्मा से भर गया और मैं रोने लगी कि परमेश्वर ये क्या बोल रहा है। ये तो मेरे दिमाग में भी घुस नहीं रहा है कि पौलुस क्या बोल रहा है, कि इतनी सारी चीज़ें जो उसके लाभ की थी, इतनी सारी चीज़ें जिसमें जो इसका इतना बड़ा पद था, जहाँ पे वो इसको उसकी इतनी इज्जत मिलती थी, वो सारी चीज़ों को बोलता है मैंने कूड़ा समझ लिया। ये कौन से लेवल पे पौलुस चला गया है। मैं प्रभु को बोलने लगी, परमेश्वर मुझे उस लेवल पे आना है जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को कूड़ा कचरा समझूं और जहाँ पे सिर्फ मैं यीशु को देखना चाहूँ और यीशु से प्यार करना चाहूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो बहुत ही साधारण है, मुझे पता है बहुत ही साधारण है, लेकिन ये हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ये ज़रूर हमको चाहिए था ये वचन। हालेलुया, हालेलुया, कि हम अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से पूरे मन से, प्राण से, शक्ति से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर को दुख देना नहीं चाहेंगे। हालेलुया। यीशु, जैसे हम जक्कई को देखते हैं कि जैसे यीशु उसके घर पे आए, जक्कई का हृदय परिवर्तन हो गया। हालेलुया। जब आप यीशु को प्यार करना चाहोगे, जब आप उसको बोलोगे मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, तो जो पाप को छोड़ने के लिए आप इतने साल बिता दे रहे हो, नहीं आप छोड़ पा रहे हो, कोशिश कर करके थक गए हो, वो आपका ऐसे चुटकी में छूटने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा ये पाप कब छूट गया, मेरा व्यसन करना कब छूट गया, मेरा गाली देना कब छूट गया। हालेलुया। जब आप यीशु को पहला स्थान दोगे, उससे उस तरह से प्यार करना सीखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में गवाही है कि हम लोग भी ऐसे ही पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रभु को जानने लगे, उसको चखने लगे और ज़्यादा उससे प्यार करने लगे, धीरे धीरे आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमको बहुत कोशिश करनी पड़ती कि ये चीज़ मैं छोड़ूं। अपने आप उसमें मन ही नहीं रह गया है, उन सारी चीज़ों में मन ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है बस हमारा प्रभु और हम। हालेलुया। हम प्रभु को और ज़्यादा कैसे खुश करें और ज़्यादा कैसे जानें। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करेंगे तो हम उसको ऑटोमेटिकली दुख नहीं देंगे। हम ऐसी चीज़ें करने लगेंगे जो उसको खुश करती है। आप कभी किसी को प्यार करते हो और उसको दुख देते हो क्या? उसको तकलीफ़ देना चाहते हो? आप जिससे प्यार करते हो उसको क्या करना चाहते हो? खुश करना चाहते हो। हालेलुया। तो वैसे ही जब हम अपने परमेश्वर से पूरे मन प्राण से प्रेम करेंगे तो सारी चीज़ें हम जो गलत चीज़ें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जीवन से अपने आप निकलने लगेगी। हालेलुया। और जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो अब तक, आप यीशु को प्यार करके देखो, उसको पहला स्थान देकर देखो, वो सारी चीज़ें आपके पीछे आने लगेगी। और जब आने लगेगी तो आपका खुद का दिल उसमें नहीं रहेगा। हालेलुया। आज बड़े बड़े जो प्रचारक है, जो प्रभु के दास लोग हैं, बड़े बड़े इतने, वो लोग सोचो उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनका एक जो दास है वो बोल रहे कि मैं गया अमेरिका घूमने, मतलब अमेरिका में मैं गया बड़ा क्रूसेड के लिए। वहाँ पे गए, वहाँ के लोगों ने उनको बोला कि चलो हम आपको अमेरिका घुमाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मैं पूरा दिन बस अपने प्रार्थना के कमरे में था, मैं बस प्रार्थना कर रहा था। सोचो आज आपको और मुझे कोई बोले अमेरिका घूमने के लिए, तो हम क्या करेंगे? खुशी से नाचने लगेंगे। हम तो पहले ही उछल जाएंगे और तैयार हो जाएंगे, पहले ही बैग वैग सब पैक कर लेंगे, 3-4 दिन पहले ही सब पैकिंग हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिसके अंदर इतना प्रभु का प्रेम भर चुका है, जो इतना प्रभु से प्रेम करता है, उसके लिए सारी चीज़ें, दुनियादारी की चीज़ें फिर मायने नहीं रखती है। उसको बस ऐसा लगेगा कि मैं प्रार्थना करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढूँ, मैं प्रभु के साथ और ज़्यादा समय बिताऊँ। मतलब आप ऐसी चीज़ें करना शुरू करोगे जो परमेश्वर को खुश करता है। जो चीज़ें आप पाप में थे, गलती में थे, जो चीज़ें परमेश्वर को दुख देती थी, वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगी। हालेलुया। इस वक्त हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। पिता धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते इस वचन के लिए परमेश्वर पिता।
थैंक यू जीसस लॉर्ड। अब्बा पिता, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जैसे आपने कहा कि सबसे मुख्य आज्ञा है कि हम उससे सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। प्रभु, हम इस वक्त मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता कि हम में से हर एक की मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि हम आपसे पूरे हृदय से प्रेम करना सीखें, पूरे मन से प्रेम करना सीखें परमेश्वर। ताकि पिता, जैसे पौलुस ने कहा कि ये सारी चीज़ों को मैं कचरा समझता हूँ, ताकि अपने मसीह को मैं जान पाऊँ, उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को मैं जान पाऊँ। प्रभु, हम प्रार्थना करते राजा, हमारी मदद कर परमेश्वर कि हम आपको इतना ज़्यादा प्यार करने लगे प्रभु, कि हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें हल्की लगने लगे। प्रभु, हम सिर्फ यही बोले कि प्रभु, हम आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, हम आपको और ज़्यादा पहचानना चाहते हैं प्रभु, हम आपसे और ज़्यादा प्रेम करना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते सत्य का आत्मा जो हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा, हमें से हर एक की मदद करो कि परमेश्वर हमें से हर एक का हृदय सिर्फ यीशु मसीह के लिए तड़पे और सिर्फ यीशु मसीह को हम देखना चाहें। प्रभु पवित्र आत्मा, हमें से हर एक का मदद करो, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा कि आप हमें से हर एक को मदद कर रहे परमेश्वर पिता। जो भी नए आ रहे परमेश्वर, जो आपको जानने के लिए परमेश्वर आ रहे परमेश्वर पिता, हम इस वक्त प्रार्थना करते प्रभु, उनके हृदय से बातें करिए परमेश्वर। जैसे वो घर पर जाए परमेश्वर पिता, आप उन पर अपने आप को प्रकट करो परमेश्वर। वो जानने पाए कि आप ही उनके पिता हैं और आप ही उनके स्वामी, आप उनके प्रभु हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, लौट आ और मन फिरा। प्रभु, इस वक्त हम मांगते, अगर हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है प्रभु, अगर हम आपको पहले जैसा प्रेम नहीं करते प्रभु, तो इस वक्त हम क्षमा मांगते राजा। और इस वक्त हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारी मदद करके हम आपको पहले जैसा प्यार करें प्रभु, हम आपका पहले जैसा हम आपको प्यार करें मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे हम प्रार्थना कर रहे राजा परमेश्वर, आज से और अब से हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं रहेगी प्रभु। हम अपने घरों को जाएंगे प्रभु, और हमारी यही प्रार्थना रहेगी प्रभु कि हम यीशु को ज़्यादा प्यार करें, हम यीशु को देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, हमें से हर एक की मदद कीजिए पवित्र आत्मा, हर एक की मदद कीजिए आपके और करीब आने के लिए। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हर एक बातों में आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।